हेलो दोस्तों, एफ पोल्ट्री चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज इस बर्ड का 27वां दिन है और मैं आप लोगों को इस वीडियो में 27वें दिन का अपडेट देने वाला हूं। और दोस्तों, हमने कौन सी आज ग्रोथ प्रमोटर चलाया है और बर्ड की क्या मोडालिटी रही, क्या प्रॉब्लम है। अभी जैसा कि आज मौसम ठंडा हो गया सुबह से, तो देख सकते हैं बर्ड चिपक चिपक के बैठे हैं। तो ये मौसम इनके लिए दोस्तों अच्छा है। और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमने कौन सा ग्रोथ प्रमोटर दिया है, वो कितना अच्छा काम करता है, मुर्गे का वज़न कैसे बढ़ेगा। तो इसी टॉपिक पे वीडियो होने वाला है। अगर हमारे चैनल पे जो भी भाई नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो जैसा कि दोस्तों, आज हमने इस मुर्गे को एक आती है हेप्टोकेयर, उस मेडिसिन को मैंने दिया है, क्योंकि इसका जो काम होता है ना कि अभी हमने दाना चेंज किया था दोस्तों। इसमें अभी फिनिशर चल रहा है, तो जब भी हम दाना चेंज करते हैं तो दोस्तों लीवर टॉनिक देते हैं, क्योंकि महीन दाना चलता है पहले और फिर दूसरा दाना हमको चलाना है। तो उसको कैसे चलाना है, जैसा कि आपके पास स्टार्टर दाना एक दिन का बचता है, तो आप उसमें आधा जो है फिनिशर और आधा स्टार्टर दोनों मिक्स करके चलाएं 1 से 2 दिन। इससे बर्ड को दाने खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये फिनिशर जो होता है थोड़ा हार्ड होता है और इसमें वज़न लेने की बर्ड की क्षमता ज़्यादा होती है, प्रोटीन भी होता है इसमें। तो इसको जब भी हमको चलाना है तो दोनों मिक्स करके 1 से 2 दिन हमको ये फीड लगाना है। और साथ साथ में जो है ये हमको लीवर टॉनिक 2 से 3 दिन देना है, क्योंकि होता क्या है, जब दाना चेंज होता है ना तो बच्चे का डाइजेशन जो है ख़राब होने का डर रहता है। तो इसीलिए हमको इसके साथ में लीवर टॉनिक चलाना है 3 दिन। और लीवर टॉनिक में बहुत ही अच्छे प्रकार के प्रोटीन होते हैं, मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ क्या क्या इसमें होता है। तो ये हमारी दोस्तों हेप्टोकेयर, ये देख सकते हैं आप, हेप्टोकेयर के नाम से है। ये लीवर में भी अच्छा काम करती है और इसमें विटामिन B12, NaC12, ये सारी तमाम प्रकार की विटामिन्स होती हैं। विटामिन ये 5-6 विटामिन्स होती हैं। और ये लीवर, जो बर्ड में लीवर की दिक्कत आती है ना, उसको ख़त्म कर देती है। अभी के टाइम में जो है तो लीवर का प्रॉब्लम ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि बर्ड में इस टाइम में बारिश के टाइम में लीवर की प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो इसीलिए हमको चलाना ही चलाना है इसको। और बर्ड में जब लीवर की दिक्कत आ जाएगी तो मोडालिटी होने लगती है, और इससे दोस्तों आपका ग्रोथ भी अच्छा बढ़ता है, तो ये वज़न भी बढ़ाता है। तो इसको हम 25 से 27 दिन तक चलाते हैं, क्योंकि अपना जो स्टार्टर होता है 26 से 27 दिन तक ही चलता है। उसके बाद हमको फिनिशर चलाना पड़ता है। और जब भी हम फिनिशर चलाएंगे तो लीवर टॉनिक को जो चलाना है और दाने को दोस्तों मिक्स करके ही देना है बर्ड को। इससे जो है बर्ड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस बर्ड का अभी 27वां दिन है और बर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं, खिचखिच की दिक्कत थी दोस्तों, ख़त्म हो गई है। और बर्ड अभी मूवमेंट अच्छे से कर रहा है। बारिश हो रही है, तो हमको ये ध्यान में रख के चलना है कि कब मेडिसिन कौन सी लगाना है, कैसा मैनेजमेंट करना है, ये सारी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि ज़रा सा भी अगर आप लेट होते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी बर्ड में। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इससे पहले आपको दवाई लगाती रहनी है। और दोस्तों, पोल्ट्री में अगर कोई बीमारी आ जाती है तो उसको आपको कंट्रोल करते करते टाइम लगता है 3 से 4 दिन का, और तब तक कि उसमें आपकी कास्टिंग बढ़ने का खतरा रहता है, जिससे कास्टिंग बढ़ जाती है और आपका FCR भी बढ़ता है। तो इससे हमको पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन कास्ट का मेन महत्व रोल होता है प्राइवेट इंटीग्रेशन फार्मिंग में। अगर आपकी प्रोडक्शन कास्ट अच्छी नहीं है, FCR बढ़ गया, तो मुर्गा कितने भी रुपए में बिकता है, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ये आप ध्यान में रख के चलिए कि आपकी जो है तैयारी और FCR, इसको अच्छा आना है, तभी आपको पैसे मिलेंगे। वरना अगर आपका प्रोडक्शन कास्ट बढ़ जाता है ना, आपको पैसे नहीं मिलने वाले हैं।
और पोल्ट्री लाइन में कभी भी कोई बीमारी आ सकती है, तो इससे आपको अपने फार्म में एक भी बर्ड अगर दिक्कत में दिखे तुरंत आप उसको जो है ऐसे नहीं फेंकना है, उसको पीएम कीजिए और क्या दिक्कत है, क्यों मरा या क्या प्रॉब्लम है इसमें, आप तुरंत उसका जो है ट्रीटमेंट ज़रूर करें, तभी पोल्ट्री में जो है रिजल्ट आएगा। और अभी मौसम चेंज हो गया, देख लीजिए बर्ड कैसे फीडिंग कर रहे हैं और ये अच्छे से खेल रहे हैं, देख सकते हैं आप। कोई इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, फिर भी अपने आप भाग दौड़ रहे हैं, क्योंकि गर्मी जो है इनको बहुत नुकसान पहुंचाती है। गर्मी से बर्ड आपका दाना खाएगा, वेट नहीं लेगा और हीट स्ट्रोक होगा तो दोस्तों मोर्टालिटी ज़्यादा हो जाएगी, इससे आपका जो है तैयारी बढ़ेगा। तो कुल मिला के बात ये कहना है कि आप फार्मिंग कीजिए तो बहुत ही अच्छी तरीके से फार्मिंग कीजिए, लापरवाही मत करें, उनको ज़रा सी भी लापरवाही नहीं करना है। अगर एक दो बर्ड निकलता है तो क्या प्रॉब्लम है उसको ज़रूर पोस्टमार्टम करके ही फेंकना है हमको, और जो भी दिक्कत आती है उसमें तो आपको तुरंत उसकी मेडिसिन लगाना है। एक दो तीन ऐसा नहीं कि एक मरा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि एक से आज दो होगा, दो से 10 होगा, 10 से 50 हो जाएगा। ये पोल्ट्री ऐसी चीज़ है कि इसमें मोर्टालिटी बढ़ने में टाइम नहीं लगता है, तो इसको ध्यान में रख के चलना है। और दूसरी नंबर यह कि आपका लिटर जो है सूखा होना चाहिए, जैसे जहाँ जहाँ पे लिटर गीला है आपका, तो ऐसा लिटर निकाल के आप दूसरी भूसी जो है डाल दें, ताकि लिटर सूखा रहे, इससे गैस नहीं बनेगी और बर्ड में वज़न शॉर्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि जब लिटर गीला होता है बरसात के टाइम में तो वज़न भी शॉर्ट हो जाता है। और दोस्तों दूसरी बात ये कि उसमें कॉक्सिडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान देना है। और जो हमने अभी बताया हेप्टोकेयर, इसका डोज दोस्तों आप 100 बच्चों पे 20 ml चलाएँ, 100 बच्चों पे आप 20 ml इसको चलाएँ, और आपको 6 घंटे के पानी में चलाना है, 3 दिन लगातार चला दें 25 से 28 दिन तक, और हाँक हाँक के अपने बर्ड को ज़रूर पानी पिलाएं। और हम तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे आपकी नई जानकारी के साथ।